doing the algebraic identities. ठीक है, algebraic identities we are doing that only. Which identity you want to understand again? कौन सी identity समझना चाहते हो मन्नत आप? मैम फोर्थ एंड फिफ्थ. Fourth and fifth identity. So fourth one which we have done is this. आप मुझे बताओगे आकांक्षा एंड महक ये वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, इसको क्या कहते हैं? हाउ टू गेट द आंसर, क्या होता है इसका आंसर? x प्लस ए एंड x प्लस बी. x square plus a plus b into x plus ab. यस बेटा, दिस इज दिस आइडेंटिटी मन्नत, ये आइडेंटिटी होती है. अब नाउ यू विल आस्क कि मैम ये कैसे आ गया? जब आप इसको ओपन करोगे, वेन एवर यू ओपन दिस, ओपन कैसे करोगे आप इसको? आप इस x प्लस ए को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, इस x प्लस ए को इस b से मल्टीप्लाई करोगे. जब मैं इस x प्लस ए को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस x से, प्लस इस b को x प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस x और x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही आ रहा है. एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स एंड एक्स कॉमन है तो कॉमन लेके मैंने ए प्लस बी लिख लिया एंड राइट ए बी. यही सेम आइडेंटिटी मेरे पास आ गई. अब इसके टाइप के क्वेश्चंस जो हमने किए थे, जो मोस्टली आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि आपको दो इक्वेशंस दी जाती हैं, x प्लस 3 दे दिया, x प्लस 5 दे दिया. अब आप ये देखो, ये x प्लस 3 x प्लस 5 इस x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में है. अब आपका सीधा, क्योंकि ना इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकता है, ना इसमें x प्लस बी होल स्क्वायर लग सकता है, ना x माइनस बी होल स्क्वायर लग सकता है. तो ये फोर्थ आइडेंटिटी दिख रही है. आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह आपको फॉर्मूले में डाल देना है बस, कि ये इस तरह बन जाए. इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसमें बताओ, इसमें a क्या है? प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 प्लस 5 3 into 5 प्लस 3 into 5, बस ये आपकी आइडेंटिटी होगी सॉल्व. दिस इज द आंसर. ये आंसर आ गया. कई बार क्या होता है, आप जब कंफ्यूज होती हो, आप इसलिए कंफ्यूज होती हो, कई बार क्वेश्चन में ये x माइनस 3 होता है और यहाँ पे x प्लस 5 हो गया. अब आप ये सोचते हो कि मैम ये तो प्लस की आइडेंटिटी है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा ये? बेटा फॉर्म तो सेम ही है ना. अगर मैं इस x माइनस 3 को x प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 लग दूं, बात तो एक ही है मेरे पास. तो मैं a की वैल्यू को माइनस 3 में डाल दूंगी, जो मैं a की वैल्यू डालूंगी वो 3 की जगह माइनस 3 डाल दूंगी. बात तो मेरे लिए सेम ही है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. जब अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है जो वो x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में है इस तरह, तो उसमें आपने जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है. ये थी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी जो हम यूज करते हुए आए हैं. इज इट क्लियर नाउ मन्नत? अब क्लियर हो गई? ठीक है. अब हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी मुझे बताएगी आकांक्षा. आकांक्षा, हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी क्या थी? Ma'am, was a plus b plus c the whole square. यस, हमारी आइडेंटिटी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. इसमें हमने कैसे लिया था, इसमें मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका समझाया था कि इसमें हम x प्लस वाई को t ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. हम ऐसे कैसे 3 वेरिएबल्स को लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने आपको बोला था x प्लस वाई को t ले लो, जो हमारे लिए इजी होगा. अगर मैंने x प्लस वाई को t लिया है तो मैंने t प्लस जेड स्क्वायर लिख सकती हूँ. मैं आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर? आप बताओ मन्नत, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into 2ab प्लस 2ab इंटू नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमारी आइडेंटिटी होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ये आइडेंटिटी होती है। इसमें सेम आइडेंटिटी हम वो लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमारा ये a है ये b है, प्लस 2ab, 2ab। अब t की वैल्यू हमें पता है, हमने x प्लस वाई ऑलरेडी ली हुई है, तो x प्लस वाई को कर दिया हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट। जहां जहां t है वहां वहां हम वी विल सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई। अब नाउ वी नो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये x से 2b मल्टीप्लाई होगा, z भी होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को कर देते हैं, ये लो 2x प्लस 2y ब्रैकेट में z, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz। वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपकी स्क्रीन? नो मैम, मैं कह रही हूँ आप ऐसे एक और एग्जांपल दे दो। हाँ, मैं आपको ऐसे एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब इस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगवाना है। अब मैं ये लिखे रहने देती हूँ, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताती हूँ कैसे है। ये आप दोनों के लिए भी रिवीजन है, आकांक्षा एंड मन्नत, महक, की आइडेंटिटीज भूलनी नहीं है। आज इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी शुरू करने वाले हैं हम। अब जैसे देखो, आपकी बुक में ही ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही, ये है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में है, इसमें ये x ये हो गया, y ये हो गया, z ये हो गया, हुआ नहीं हुआ, ये x ये y ये z, ये इसके फॉर्म में है। ये भूल जाओ, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए निकाली थी, ये t को नहीं लेके करना है। अब हमें मतलब है ये वाली इस चीज से, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने। अब मैं, आप बताओ खुद इस फॉर्मूले को देख के, एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरा, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर, यही, यस, प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा, sc स्क्वायर 5c स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक्स क्या है वाई क्या है, 3a प्लस 4b प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3a इंटू 4b प्लस 2, एक्स जेड क्या है मेरा, एक्स क्या है जेड क्या है, a इंटू 5c नेक्स्ट वाई जेड क्या है, 4b इंटू 5c। अब ये आ गया, अब बस कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। 3a का होल स्क्वायर क्या हुआ मेरा, अगर मैं 9 a स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर क्या हुआ, 16b स्क्वायर यस। नेक्स्ट बताओ 5c का, 5c स्क्वायर अब इसको इंटू करो तीनों को आपस में, 6a 6a, और उसको 4b से करो, 6a को 8b। 6a इंटू 4b। मैम 2 को 4 से करना है ना क्यों, मल्टीप्लाई। सबको करोगे ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 2a इंटू 4b, ये है मल्टीप्लीकेशन आपकी, इंटू हो रहा है ना, ये 2xy, ये तीनों आपस में इंटू हो रहे हैं। तो जब आप इसको 2 को 6a से करोगे तो आपका 3 क्या बचा आपके पास, 4b बचा। अब 6 को 4 से करोगे 24ab, तो ये 24ab आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो? और वो आगे आगे बताओ, आगे जो सॉल्व करो 2 को करो आगे। 6 इंटू 5c 6a इंटू 5c क्या हुआ, 30 यस
30 30 AC. यस, नेक्स्ट 2 को 8B into 5C कितना हुआ? 40 BC। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बस यही करना था आपने। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की थी। बस आपने आइडेंटिफाई करना है। अब क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाती हो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यही क्वेश्चन दे दिया मैम ने, ये वाला क्वेश्चन दे दिया। अब आपको ये उल्टे स्टेप्स करके लिखने हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको आइडेंटिटी में डाल के इसको सॉल्व किया। अगर मेरे पास ये वाला आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये बनाना है, तो आप ऐसे ऐसे उल्टे स्टेप्स करके लिख दोगे। y plus z का होल स्क्वायर करेंगे। आपको ऐसे उल्टे करके लिखना है, मतलब यही बिल्कुल स्टेप्स उल्टे हो जाएंगे आपके। अगर इस तरह आ जाता है तो ऐसे उल्टे अपोजिट स्टेप्स करने लग जाओ, उस तरह आता है तो ऐसे नॉर्मल स्टेप्स करने लग जाओ। यही होता है, आइडेंटिटी यही लगती है घुमा फिरा के। तो बस आपको ये याद रखना है, x प्लस वाई जेड होल स्क्वायर होता है। ये याद रखना है कि इसको ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ये दो आइडेंटिटीज अभी तक जो न्यू आई है वो यही है। समझ आ गई अब मन्नत? आगे कर सकते हैं हम? यस और नो? ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. आपकी कंडीशन तो ये है एंड आकांक्षा? No, ma'am. ठीक है, चलो अब नाउ वी आर गोइंग टू डू द सिक्स्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी हमें क्या बोल रही है? सिक्स्थ आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का होल क्यूब। जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, ऐसे x प्लस वाई का होल क्यूब है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? x क्यूब प्लस y क्यूब। बोलो, बताओ बताओ क्या होता है इसका आंसर? क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2ab प्लस 2x टू y A square B plus x square y x plus स्क्वायर y प्लस 3x y square. ये होता है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, अभी समझा रही हूँ कैसे आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं 3xy x प्लस वाई, या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी आइडेंटिटी। दोनों सेम ही आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं है। इसको हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया कॉमन लेके, और उसको ओपन करके कर दिया। आइडेंटिटी का कुछ भी याद कर लो इन दोनों में से, या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, सेम है दोनों बिल्कुल। अब ये आया कैसे? मैम x प्लस वाई होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आप दोनों के लिए न्यू है, कांक्षा एंड फॉर मन्नत। x प्लस वाई होल क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? Yes. यस और क्यों? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस हो जाती है ना आपस में, अगर मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, तो मैं इसको 3 7 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। यस मैम। अगर सेम ये होते हैं तो यस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मुझे पता है मेरा x प्लस वाई होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर का? Ma'am, A square plus B square plus 2AB. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस वाई, ये हो गया। अब क्या करना है आपने? अब आपको इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है क्या? यस। अब क्या मैंने बोला आपको? मैंने बोला कि इस x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस y को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी। सॉरी मैम, ये इसका फॉर्मूला x स्क्वायर फॉर्मूला प्लस है, y स्क्वायर प्लस
आपको पता नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? अभी तो हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है मुझे, लेकिन x प्लस वाई क्यूब नहीं, क्यूब का ये एक्स प्लस वाई क्यूब को का फॉर्मूला ये होता है आइडेंटिटी। फॉर्मूला नहीं है, पहली बात तो ये आइडेंटिटीज हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये करते हैं। ये कैसे आया मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है? हमने इसको कैसे सॉल्व करके ये आंसर निकाला। हमने इसको x प्लस वाई होल क्यूब को x प्लस वाई होल स्क्वायर और x प्लस वाई सिंगल ऐसे करके लिख दिया। इसमें आइडेंटिटी लगाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप इसको x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके। अब क्या आएगा? अब आएगा x को करा x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। हमारे पास सेम वही आइडेंटिटी आ गई ऊपर वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 2xy स्क्वायर। ये देखना ध्यान से, ये और मेरा ये सेम है, इसके आगे के वो भी एक्स स्क्वायर वाई है, वो भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो मैं इसको 3x स्क्वायर वाई लिख सकती हूँ। प्लस ये देखो एंड ये देखो, ये 2xy होल स्क्वायर है, वो भी xy होल स्क्वायर है, मैं इसको 3xy होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। मेरे पास यही सेम आइडेंटिटी आ गई जो आपने मुझे ऊपर बताई है। ये इसका होता है फॉर्मूला कि ये निकला कहाँ से है। जो आपने याद करना है वो आपने डायरेक्ट याद करना है, x प्लस वाई होल क्यूब जो है वो ये है, ये याद करना है आपने। पर कैसे आया वो मैंने आपको दिखाया। समझ आई तीनों को? Yes, ma'am. Yes or no? मन्नत, इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम इसके टाइप के इसी आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।